दोस्तों आज हम सीखेंगे एग्ज़ामिनेशन पैटर्न और थोड़ा इसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। आपका सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम एजुकेशन डिसिप्लिन। अगर आपके पास है 5th सेमेस्टर में एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटी, तो इसी सब्जेक्ट के थोड़ा हम पैटर्न समझेंगे। क्वेश्चंस किस तरह के आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इस पेपर को पढ़ने की ज़रूरत है ऑब्वियसली आपको, लेकिन थोड़ा अपना माइंड भी यूज़ करना है आपको इस सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। इस सब्जेक्ट का मोटो क्या है पहले ये समझिए। देखिए सब्जेक्ट का टाइटल समझिए, एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटी। अब प्लूरल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर अलग अलग रिलीजन को, अलग अलग परंपराओं को, अलग अलग कल्चर को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं, इसी को प्लूरल सोसाइटी बोला जाता है। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है, भारत एक ऐसा देश है जिसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और ऐसा देश होगा पूरी दुनिया में जहाँ पर विभिन्न प्रकार की परंपराओं को, संस्कृति को, रिलीजन्स को मानने वाले लोग रहते हैं। तो ऐसी सोसाइटी के अंदर एजुकेशन का क्या योगदान है, बेसिकली वही आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है, ठीक है। जनरल क्वेश्चंस आएंगे और थोड़ा ऑब्वियसली आप थोड़ी चीज़ों को, ज़रूरी नहीं है स्टडी मटेरियल से पढ़ो, आप चीज़ों को ग्रैब करने की कोशिश करिए। गूगल से पढ़िए, आप यूट्यूब पर वीडियोस देखिए, वहाँ से इजीली आप इस सब्जेक्ट को कवर अप कर सकते हो। अब जैसे लर्निंग आउटकम्स भी आप पढ़ लो, किसी भी सब्जेक्ट का लर्निंग आउटकम ज़रूर देखा करो कि यार इस सब्जेक्ट का लर्निंग आउटकम क्या है। क्वेश्चंस उसी के आसपास बनते हैं आपके। इसमें यह है कि सोशल डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटीज़ के बीच में क्या डिफरेंस है एजुकेशन में। अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे एजुकेशन से वही मतलब है पढ़ाई लिखाई, और कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सोशल डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटीज़ एजुकेशन के अंदर, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है आपको। इसके अलावा आपको बताना है कुछ ऐसे तरीके जिसकी वजह से हम ऐसे समाज के अंदर वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं जो समाज अपने कास्ट या क्लास या रिलीजन या जेंडर की वजह से एजुकेशन नहीं ले पाता, या जिसके साथ इनइक्वालिटीज़ होती हैं एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ में। और आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड प्रोविजंस दैट प्रमोट सोशल डाइवर्सिटी एंड लिमिट इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। यानी कि ऐसी चीज़ें बताओ जो एजुकेशन के अंदर जो इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं उसको लिमिट कर दे और सोशल डाइवर्सिटी को ये बढ़ावा दे। ऐसी चीज़, सोशल डाइवर्सिटी मतलब सोशली लोग जो मिलते हैं आपस में, उसमें डाइवर्सिटी हो। ऐसे नहीं कि यार अमीर सिर्फ अमीर से मिल रहा है, पैसे वाला सिर्फ पैसे वाले से मिल रहा है, गरीब से वो बात ही नहीं कर रहा। तो ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि आपको मालूम है इंडिया के अंदर सिर्फ बात अमीर और गरीब की नहीं है। डाइवर्सिटी में अगर हम बात करें, प्लूरलिज्म में अगर हम बात करें, बात इसकी भी है कि बंदा शायद अमीर भी हो लेकिन उसकी कास्ट की वजह से या उसके रिलीजन की वजह से वो आपस में, उसको एजुकेशन में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही। ये भी एक फैक्टर है जो कंसिडर होना चाहिए। डिस्क्राइब मल्टीलिंग्विज्म इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड क्रिटिकली डिस्कस इश्यूज ऑफ लैंग्वेज that are relevant for the learner with special focus on home language and school language। लैंग्वेज भी एक ऐसा बैरियर हो गया है कि जो बच्चा घर से लैंग्वेज लर्न करता है, फिर वो एजुकेशन सेक्टर में जाता है, वहाँ पर दूसरी लैंग्वेज होती है। तो ऐसे जो डिफरेंस आ जाता है लैंग्वेज के अंदर, तो इसमें क्या इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं एजुकेशन में, वो सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है। और जेंडर, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जेंडर की वजह से एजुकेशन जो कुछ स्पेसिफिक जेंडर को नहीं मिल पाती, फीमेल की ऑब्वियसली बात होती है यहाँ पे, उसके बारे में आप पढ़ोगे। तो यहाँ पर 3 यूनिट हैं। आप एक बात बैठा लीजिए, फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट बहुत अच्छे से आप कर लोगे तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट और सेकंड यूनिट ही, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट यूनिट क्या है, अंडरस्टैंडिंग प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन क्या होता है। प्लूरलिज्म अगेन वही चीज़ जहाँ पर ऐसे तरह के लोग रहते हैं जो एक से ज़्यादा रिलीजन को या परंपराओं को या संस्कृति को या कल्चर को मानते हैं, उसके बारे में आप पढ़ोगे। इंडियन सोसाइटी के अंदर प्लूरलिज्म और डाइवर्सिटी क्या है। अब इट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। और इनइक्वालिटीज़ एंड सोशल एक्सक्लूजन। इनइक्वालिटीज़ का मतलब कि एक बच्चे को राइट मिल रहा है पढ़ने का, दूसरे बच्चे को नहीं मिल रहा है राइट पढ़ने का, इसकी वजह से सामाजिक बहिष्कार जो उनका हो रहा है, ठीक है। सोशल एक्सक्लूजन मतलब सोसाइटी में उनको तरजीह नहीं दी जा रही है, वो
ये जो इश्यूज़ हैं इनको किस तरह से रिजॉल्व करा जा सकता है, ये सब चीज़ें हैं। एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी, एजुकेशन आएगी तो सोशल मोबिलिटी बढ़ेगी, आपस में लोग सोशली मिलेंगे एक दूसरे से, वो चीज़ें हैं इसमें। और सेकेंड यूनिट क्या है, लैंग्वेज एंड द लर्नर, चाइल्ड होम लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज ऑफ स्कूल क्लासरूम एंड टेक्स्ट बुक। इसके बारे में पढ़ोगे कि एक चाइल्ड है बाय बर्थ, उसकी होम लैंग्वेज कौन सी है, फिर वो एजुकेशन सेक्टर में जाता है, स्कूल जाता है, वहाँ जाकर लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो इससे उसकी एजुकेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। इश्यूज़ रिलेटेड टू मदर टंग, स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड मीडियम ऑफ एजुकेशन एंड होम लैंग्वेज, वही बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग सेक्टर में जब वो एजुकेशन के लिए जाता है तो वहाँ पे लैंग्वेज बदल जाती है, तो उसकी वजह से एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिटी इन द क्लासरूम। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास यूनिट 3 है जो कि जेंडर से रिलेटेड है। इसमें आपका है जेंडर एज सोशल कैटेगरी एंड सोशलाइजेशन एट होम, स्कूल एंड सोसाइटी, सेक्शनलिटीज़ ऑफ जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन, क्लास एंड रिलीजन, अंडरस्टैंडिंग जेंडर डाइवर्सिटी और जेंडर इन एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो बेसिकली जेंडर्स के जो इश्यूज़ होते हैं एजुकेशन के अंदर वो आप 3rd यूनिट के अंदर पढ़ोगे। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपके इस सब्जेक्ट में हैं। थोड़ा हम क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरह के आते हैं। ये पेपर जो मेरे पास है ये लेटेस्ट 2021 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है जो कि OBE मोड का है। क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज सेम रहेगी, बस इसमें आप इतना समझ लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में 8 से 9 क्वेश्चन कम से कम रहेंगे, जिसमें से आपको 4 से 5 अटैम्प्ट करने होंगे। इस क्वेश्चन पेपर में जो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ उसमें 6 ही क्वेश्चन है, लेकिन जो आपका पेपर आएगा वो ऑफलाइन मोड का आएगा जिसमें कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 4 से 5 करने होंगे। दैट्स इट, इस बात का ध्यान रखिए। 4 करने होंगे तो 18 पॉइंट समथिंग मार्क्स का एक पेपर रहेगा, 5 करने होंगे तो 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या आया है, डाइवर्सिटी एड्स टू द रिचनेस ऑफ लर्निंग, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। देखो जी, डाइवर्सिटी जो होती है किसी भी समाज में, अगर डाइवर्सिटी है तो वो सीखने की क्षमता को बढ़ा देती है, लर्निंग को वो रिचनेस कर देती है, यानी कि जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ज़्यादा चीज़ें सीखी जाएंगी, ये स्टेटमेंट बोल रही है। इस स्टेटमेंट को आपको एग्जामिन करना है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी है उसके कॉन्टेक्स्ट में। ये आप अपने माइंड से भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि बुक्स रट के जाओ इस क्वेश्चन के लिए। आपको लिखना है कि एक समाज है उसके अंदर डाइवर्सिटी बहुत है, तो वो किस तरह से मदद करती है चीज़ों को सीखने के लिए, बस यही आपको डिफाइन करना है इसमें। सेकंड क्वेश्चन है, वेदर इनइक्वालिटीज़ इन एजुकेशन लीड्स टू सोशल एक्सक्लूजन। बिल्कुल ये भी जनरल सा क्वेश्चन है, चीज़ को समझिए आप लोग। इसमें पूछा जा रहा है कि अगर एजुकेशन के अंदर इनइक्वालिटीज़ होंगी, यानी कि एक बच्चे को पढ़ने का राइट मिल रहा है दूसरे को नहीं मिल रहा, तो इसकी वजह से सामाजिक बहिष्कार होगा, सोशल एक्सक्लूजन होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप किसी सोसाइटी में रहते हो, आपके घर में सभी एजुकेटेड हैं या सभी एजुकेटेड ना भी हैं, तो आप ये देखो कि कम से कम घर का अगर एक बंदा भी एजुकेशन ले लेता है तो पूरे घर की दुर्दशा बदल जाती है। फिर आप ये देखो कि कोई आपके समाज, आपके सोसाइटी के अंदर कोई ऐसा तबका है या कोई ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं हैं, तो उनका बहिष्कार हो रहा है एक्चुअल में लाइफ। आप ये चीज़ समझ कर देखो। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आ सकते हैं कि नहीं सर, जो एक अच्छा एजुकेटेड आदमी होता है वो नहीं करता लोगों के साथ डिफ्रेंशिएट, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखा जाता है कि जो बंदा एजुकेटेड हो जाता है और जो एजुकेटेड नहीं हो पाता उसका सोशल एक्सक्लूजन करा जाता है। तो इसी स्टेटमेंट को आपको एग्जामिन करना है। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिन करना है आपको। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि हाँ होता ही है, यहाँ पे आपको अपनी राय देनी है, हाँ में ना में या दोनों देना है आपको, तो वो आपको देना है। यहाँ पे ये नहीं बोलना कि इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करो, यहाँ पे ये नहीं कहा गया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब विद एग्जाम्पल हाउ एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू सोशल मोबिलिटी। तो ये उसका उल्टा आ गया भाई। पहले वाले क्वेश्चन में तो उन्होंने ये पूछ लिया कि भाई एजुकेशन के अंदर इनइक्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से सामाजिक बहिष्कार हो रहा है। अब तीसरे क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि भाई एग्जाम्पल के साथ ये बताओ कि जो एजुकेशन होती है वो सोशल मोबिलिटी को कंट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि एजुकेशन की वजह से सामाजिक में मेल जोल बढ़ता है, वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन मीनिंगफुल यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड मैकेनिकल यूज़ ऑफ लैंग्वेज विद रेफरेंस टू लैंग्वेज इन स्कूल्स के अंदर जो लैंग्वेजेस होती हैं उसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि उस लैंग्वेज का मीनिंगफुल यूज़ और मैकेनिकल यूज़ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट लैंग्वेज राइट्स ऑफ इट्स पीपल, एक्सप्लेन।
जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, वो अपने लोगों के जो भाषाओं का अधिकार है उसकी रक्षा करता है। कैसे, वो आपको बताइए, वो एक्सप्लेन करना कैसे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेजेस के बारे में जो चीज़ें हैं वो आपको एक्सप्लेन करनी है बेसिकली। तो लैंग्वेजेस में क्या है, कितनी इंपॉर्टेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, वो बताना है इसमें, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चूँकि ये OBE पेपर था, इसमें 6 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, आपके 8-9 क्वेश्चन कम से कम आएंगे और जिसमें से 4-5 आपको करने पड़ेंगे। जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट, एग्जामिन द गिवन स्टेटमेंट विद रिलेवेंट एग्जाम्पल्स। जेंडर एक सामाजिक निर्माण है, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, दिए गए कथन का प्रासंगिक उदाहरण के साथ परीक्षण करें। तो ये 6 क्वेश्चंस आप लोगों के आए हैं, जिसमें से मोस्ट लाइकली अगर आप यूनिट 1 एंड यूनिट 2 पूरा करके चले जाते हो, या फिर यूनिट 1 पूरी कर लेते हो, यूनिट 2 भी आप अच्छा खासा कर लेते हो, इतना समझ लेते हो कि यार लैंग्वेज और एजुकेशन में क्या लिंक है, डिफरेंस क्या है एक स्कूल लैंग्वेज में या एक होम लैंग्वेज में, उतना भी अगर आप कर लेते हो तो ईजिली आप 4 से 5 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट करके आ सकते हो पेपर में, ठीक है। तो पहले ध्यान दीजिए 1 और 2 यूनिट को कंप्लीट करने में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।